दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं JD24 इंडिया। आज हम निवाली ब्लॉक में मौजूद थे और साथ ही आपको बता दें कि आज कांग्रेस के द्वारा बाइक रैली निकाली गई। वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर कांग्रेस ने जन समर्थन अपहरण के साथ में उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर बाइक रैली निकाली। साथ ही सेंधवा रोड पर सहयोग गार्डन में सभा को भी संबोधित किया गया। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नानी चौधरी के द्वारा कहा गया कि भाजपा मध्य प्रदेश में चोरी से सरकार बनाई, वोट चोरी करके सरकार बनाई और केंद्र में भी चोरी से बनाई है सरकार। साथ ही इन्होंने कांग्रेसियों ने जमकर आरोप लगाया और सेंधवा विधायक ने भी कहा कि मध्य प्रदेश में भी वोट चोर करके सरकार बनाई है भाजपा के द्वारा। साथ ही आपको बता दें कि भाजपा को समर्थन नहीं मिल रहा था, कांग्रेस को ही समर्थन मिल रहा था, जबकि इन लोगों ने इस तरह का हथकंडे अपनाकर प्रत्येक विधानसभा में वोट बढ़ाकर वोट चोरी करके इन्होंने सरकार बनाई। वोट चोर गद्दी छोड़ के लेकर आज आप निवाली में बाइक रैली के साथ में सभा को संबोधित किया, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो मेरे समस्त तमाम कांग्रेस पार्टी के साथियों को और नेताओं को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जिन्होंने गिरते पानी में बड़ी शानदार रैली का आयोजन किया और बड़े उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में भाग लिया। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से माननीय राहुल गांधी जी ने पूरे भारत को नापते हुए 3300 किलोमीटर की पदयात्रा की और उसमें पब्लिक की नब्ज़ों को समझा, जाना, बुझा, उसके बाद कांग्रेस पार्टी पराजित हो रही है। इसका रीज़न क्या है? तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी को ये लगा कि यार ये गड़बड़ी कर रहे हैं और उन्होंने वोट की चोरी पकड़ी और अपने चैनल के माध्यम से, अपने YouTube चैनल के माध्यम से समस्त जनता को और हमको जानकारी से अवगत कराया। उसके बाद हमने भी सोचा कि यार हमारे नेता इस प्रकार से कह रहे हैं, तो हमने भी उसकी इंक्वायरी की तो ये पाया कि विधानसभा चुनाव में मात्र 2 से 2.5 महीने में की बात करें तो सेंधवा विधानसभा में 22,000 वोट बढ़े, पांसेमल विधानसभा में 15,000 वोट बढ़े, राजपुर विधानसभा में 15,000 वोट बढ़े और बड़वानी विधानसभा में भी 15,000 वोट बढ़े, राजपुर विधानसभा में 13,000 बढ़े। तो मैं बताना चाहूँगा साथियों, ये कहीं न कहीं यह वोटों का बढ़ना और कांग्रेस के मतों का कम होना चिंता का विषय है। इसीलिए हमने आज रैली निकालकर जनता को और हमारे कार्यकर्ताओं को जागृत किया कि इस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है और कहीं ना कहीं बस उनकी जैसे भी हो सत्ता हासिल करना रहता है। इसलिए हमें सतर्क होने की आवश्यकता है और इसीलिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया। जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर भाजपा के द्वारा हमला किया जा रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो सत्य बात को उठाता है और उसके लिए पूरे क्षेत्र में भ्रमण करते हैं और दौरे करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये शराब माफिया, शराब के अवैध कारोबार करने वाले, क्योंकि उसके पहले माननीय जीतू पटवारी जी ने शराब और गलत काम करने वालों को घेरा था और तो उसी के माध्यम से उन्होंने कहीं ना कहीं जीतू पटवारी जी पर जानलेवा हमला किया। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और बताना चाहता हूं कि जीतू पटवारी जी के साथ पूरे मध्य प्रदेश के जिला अध्यक्ष और पूरे संगठन बड़ी दमदारी के साथ खड़ा है और हम प्रत्येक जिले पर ब्लॉकों के माध्यम से एसपी को ज्ञापन देंगे और इनके खिलाफ जो कार्रवाई करने का आह्वान करेंगे और जीतू पटवारी जी को सुरक्षा मुहैया करवाए, ऐसी हम गुहार लगाएंगे। जो राहुल गांधी बिहार में सभा संबोधित कर रहे हैं, उसका लेकर कई भाजपाई कार्यकर्ता होने के बावजूद भी उनके राहुल गांधी का या मध्य प्रदेश में जगह जगह पुतला जलाया जा रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, राहुल गांधी जी चढ़ता सूरज है, राहुल गांधी चढ़ता सूरज है और जो उनकी कार्यशैली है जनता को साथ में लेकर चलने की, उनकी कार्यशैली है गरीबों को साथ में लेकर चलने की, गरीबों के लिए हक के लिए लड़ने के लिए, ये साथियों आने वाले समय में राहुल गांधी जी
प्रधानमंत्री बनेंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है ना, कर रहे हैं ना, ये आखिर में बूझते समय दीपक बहुत भभकता है, जलता है, भभकता है। ये कार्यकारी, ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता उसी प्रकार से भभक रही है साथियों। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि ये कांग्रेस मध्य प्रदेश में 20 सालों से नहीं सत्ता में, इसलिए बखलाकर इस तरह के कार्यक्रम का चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा आरोप है। क्या कहना चाहेंगे इसको? मैं उनसे आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, तो फिर करा लो ना भाई पर्ची से वोट, मालूम पड़ जाएगा आपको। आप ईवीएम और वोट, ये चुनाव आयोग, ईडी फीडी वो सबको साथ में रख के जो कार्रवाइयाँ करते हो, ये क्यों कर रहे हो भाई? इसी के माध्यम से आप सत्ता हासिल करना चाहते हो। अभी चुनाव आयोग आपकी मुट्ठी में, चुनाव आयोग ने अभी है ना 8 दिन तक वेबसाइट बंद रखी, आपकी जानकारी में होगा। पूरा दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता पूरा दुरुपयोग कर रहे हैं सत्ता का, ये अनुचित है। इनकी तो मानसिकता थी कि 400 पार हो हम और कब संविधान बदले, परंतु अकेले राहुल गांधी जी ने एक पुस्तक उठाकर इनको अल्पमत में ला दिया है। अगले बार के प्रधानमंत्री हमारे राहुल गांधी जी होंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, वोट चोर गद्दी छोड़कर लेकर निवाली ब्लॉक में आपके माध्यम से बाइक रैली और सभा को संबोधित किया है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये पूरे देश में चल रहा है। वोट चोरी करके नरेंद्र मोदी ने सरकार बनाई है। यहाँ पर भी मोहन यादव जो सरकार बनी है, वोट चोरी करके प्रदेश में बनी है। जनता, आम जनता कांग्रेस के साथ में थी और कांग्रेस को ही वोट दे रही थी, लेकिन फिर भी इन्होंने वोट चोरी करके जो सरकार बनी है उसके विरुद्ध में एक जागरूकता अभियान के तहत जो रैली निकाली गई है, हमने बता रहे हम घर घर जाके, गली गली जाके, मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव जाके कि भाजपा की सरकार ने वोट चोरी करके सरकार बनाई है। और दूसरा ये था कि हमारे जिलाध्यक्ष जो पुनः बने हैं नानेश भैया, इनको संगठन सृजन के माध्यम से पुनः इनको जिम्मेदारी मिली है बड़वानी जिले की, और उसी को स्वागत के रूप में भी निवाली में आज रैली और कार्यक्रम रखा था। तो दोनों काम हमारे साथ में हो गए। हमारे जिलाध्यक्ष का ये कहना है कि सम्मान होता रहेगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी को काम करने की ज़रूरत है और उन्होंने काम के साथ में सम्मान रखा। ये बहुत अच्छी सोच है उनकी और उसी के माध्यम से हमने ये कार्यक्रम को किया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पर हमला हो रहा भाजपा के द्वारा, क्या कहना चाहिए? देखो, भाजपा की चोरी पकड़ा गई है तो उनके कार्यकर्ता पगला गए हैं और पगला कर उन्होंने हमारे सम्मानीय जीतू भैया पे हमला जो किया है, एक निंदनीय घटना है। अरे अगर तुमको लड़ना ही है, ऐसा ही लड़ना है, तो तुम किसी दिन टाइम ले लो। ये कौन सी बात होती है कि वो लोगों को जागरूक करने जा रहे हैं और वहाँ पर तुम हमला कर रहे हैं? इतने कायरतापूर्ण जो काम किया है ये सिर्फ भाजपा कर सकती है, लेकिन कांग्रेस के जाबाज साथी सिपाही खड़े रहेंगे और इनकी चोरी पकड़ में आ गई है, इनको जेल के पीछे भिजाने का काम करेंगे। मध्य प्रदेश की सरकार लाली बहनों को 3000 देने का वादा की थी, लेकिन अभी तक 1500 या 1200 दे रही है। चोरी की सरकार बना लिए तो उनको कौन देगा पैसा? वो उनके नाम भी आधे से ज़्यादा काट दिए, लाडली बहनाओं के साथ में छल कर दिया इन्होंने और पूरी तरीके से उनको विश्वासघात किया है। लेकिन हमारी सरकार 2028 में आएगी तो हम महिला सम्मान निधि के तौर पे 3000 हम दे के बताएंगे, हमारी गारंटी है। और ये भाजपा की सरकार होने के बावजूद किसानों को खाद नहीं मिल रहा, इसको लेकर क्या कहेंगे? चोरी की सरकार है, चोरी करके उन्होंने सरकार बना ली, खाद चोरी करके बेच के खा रहे हैं, हमारे बच्चों की शिक्षा चोरी करके खा रहे हैं, अस्पतालों में दवाई गोली डॉक्टरों की चोरी करके खा रहे हैं। ये हर प्रकार से भाजपा वाले सिर्फ खाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने चोरी की सरकार बनी तो सारी चीज़ चोरी करके खा रहे हैं। तो किसी भी, ना किसानों को उनको खाद मिलेगा, ना बच्चों को शिक्षा मिलेगी, ना हॉस्पिटलों में दवाखानों में इलाज होंगे और ना ही हमारे को उचित मूल्य मिलेगा किसानों को जब हमारी फसल पक जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से भाजपा एक घमंड में आ चुकी है, क्योंकि उन्होंने मेहनत करके तो चुनाव लड़ा नहीं है, चोरी से तो जीत गए हैं, तो वो उनके हिसाब से अभी सारी चीज़ें चोरी की चलाएंगे। आदिवासी कर्मचारियों पर भी अत्याचार हो रहा, जैसे कि वर्तमान में खरगोन में हुआ, देखिए वहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं। अभी तक तो पूरे प्रदेश में ये चल रहा था कि गरीब आदिवासियों को पीटा जा रहा, मारा जा रहा, झूठे केस लगाए जा रहे हैं, उनके साथ उनका हक अधिकार छीना जा रहा है। लेकिन अब कर्मचारी को भी मारा जा रहा है और वरिष्ठ अधिकारी कहीं ना कहीं उसको बचाने में लगे हैं, जो गलत है। लेकिन हमारा पूरा समाज, हमारा पूरा संगठन, हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी उस कर्मचारी की लड़ाई लड़ेंगे। कोर्ट में चले गए हम और 1 महीने 1.5 महीने का इन्होंने जो टाइम मांगा है कि जांच करके कार्रवाई करेंगे। अगर नहीं होता है तो एक इतना बड़ा आंदोलन होगा जिसमें समाज के लोगों के साथ में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता भी साथ में रहेंगे और हमारे उस राहुल चौहान को न्याय दिलाएंगे।